सीताराम सीताराम। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्रह्मांड का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महसी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी। सुजस सकत सुख सुंदरताई, सब समिट विध रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयो जाने मुनि वरन बुलाई, सुनत सुवासनी सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। समय जान का शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक तो ले आई। सुनैना जी जानकी जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमालय के साथ मैना जी सुशोभित हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम कै आगे आनी। पवित्र सुगंध और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेमग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज, अरे उरे सर सदैव विराजहि। जे संसत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने में मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लहे, गत रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय, अवध सुर बर नहीं। कर मधुप मन मुन जोग जन, जैसे अभिमत गति लहे।
ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन काल चरणों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर सखो चार दो कुल गुर करे। भयो पान गहनो बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हल सोहियो। कर लोद वेद विधानु कन्यादान नप भूषण लियो, नप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा जी देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंगा स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। तिम जनक राम महेशीय समर्पी विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सांवरी। कर होम विधवत गांठ जोर होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने प्रेम श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीर की छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे उस सांवली मूर्ति को। उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध रहित ही रह कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय धुने बंदी वेद धुने मंगल गान निशान। सुन हर सय बरसय बिबदो सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि। नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरन मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेतों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उस उपमा कहूँ वो थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि। जगमगात मन खंभन माहि। मनहु मदन रति धर बहुरूपा। देखत राम विवाहो अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच नथुरी। प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे। जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न
हो रहे हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कह न जात विध केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, ये शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, ससिन भूष अहिलोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा की भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की सिंदूर को, पराग की श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बैठे बराशन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सकत सुर तरु फल नये। भरे भुवन रहा उछाहु, राम विवाहु भास बही कहा। कही भात बरन विराट रस नायक, यहु मंगलो महा। श्री राम जी और जनक जी शेष आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाय वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै। मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला, कुंवर लय हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर। सो ब्याहे नृप भरत दय। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वजा की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी, शिरोमन जानिके। सो तनय दीन ब्याह लख नहीं, सकल विद सन्मानिके। जेहि नाम सुत कीर्ति, सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी। सो दहि रिपु सूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने सद्धन को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लक, सकुच ही हर सही। सब सुंदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बरसै। सुंदरी सुंदर वरन सा, सब एक मंडप राजै। जन जीव उर चारों अवस्था, विभुन सहित विराजै। दूल्हा और दुल्हनी परस्पर
अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनी सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। जय श्री राम।